शहर के बीचों बीच एक भव्य और आधुनिक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था नॉक्स पब्लिक लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी दिन में ज्ञान का भंडार और रात में डरावने किस्सों का केंद्र बन जाती। परंतु असली डर की शुरुआत एक गुमनाम पैकेज से हुई। एक रात लाइब्रेरी के मुख्य पुस्तकाध्यक्ष आलोक वर्मा ने दरवाजे पर एक गुमनाम पैकेज पाया। पैकेज के ऊपर सिर्फ पढ़ने से पहले 2 बार सोचो लिखा था। आलोक ने इसे हल्के में लेते हुए पैकेज खोला। अंदर एक पुरानी खून के धब्बों से सनी किताब थी जिसका शीर्षक था अशुभ दस्तावेज। जैसे ही आलोक ने किताब का पहला पन्ना पलटा, अजीब सी गंध कमरे में फैलने लगी। उसने देखा कि पहले पन्ने पर एक नक्शा बना था जिसमें किसी सुनसान इलाके की ओर इशारा किया गया था। नक्शे के नीचे खून से लिखा था, जो सच की तलाश करेगा उसे मौत मिलेगी। अगले दिन आलोक को लाइब्रेरी में मृत पाया गया। उसकी आंखें खुली हुई थी, मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान के बर्दाश्त से परे हो। उसके हाथ में वही किताब थी और उसकी उंगलियां किसी अजीब पन्ने पर अटकी थी। उस पन्ने पर लिखा था, मौत अब शुरुआत है। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर निखिल रावत ने मामले की जांच शुरू की, परंतु जब उसने किताब को अपने कब्जे में लिया तो अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। इंस्पेक्टर निखिल ने किताब को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा, लेकिन जांच करने वाली टीम के सभी सदस्य एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। आखिरी व्यक्ति जिसने किताब को छुआ था, उसकी आवाज रिकॉर्डिंग में सुनाई दी, यह किताब पढ़ना मत, इसमें छिपे रहस्य इंसानों को पागल बना सकते हैं। पुलिस टीम को एहसास हुआ कि यह मामला केवल एक अपराध नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ा है। निखिल ने किताब में दिए गए नक्शे का पीछा करने का फैसला किया। नक्शा उन्हें शहर से बाहर एक सुनसान खंडहर तक ले गया। वह खंडहर कभी ब्लैकवुड चर्च नामक चर्च हुआ करता था, जिसे 150 साल पहले एक रहस्यमय आग के कारण बंद कर दिया गया। जैसे ही निखिल चर्च के अंदर घुसा, उसे फर्श पर खून से बना एक विशाल चक्र दिखाई दिया। चक्र के बीचों बीच वही किताब रखी और तभी उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। निखिल ने किताब को उठाया और पन्ने पर रखा। जैसे ही उसने आखिरी पन्ना खोला, एक डरावनी सच्चाई सामने। वह किताब केवल एक साधारण दस्तावेज नहीं थी, बल्कि एक शापित ग्रंथ था जिसमें उन आत्माओं की कहानियां थीं जिन्होंने मौत से पहले इसे पढ़ा था। चर्च में अंधेरा बढ़ने लगा और निखिल को अपनी पीठ के पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। जैसे ही उसने पलटकर देखा, एक काली आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति बोलने लगी, तुमने हमें आजाद किया है, अब तुम्हारी आत्मा हमारी होगी। अगले दिन पुलिस टीम ने निखिल की गाड़ी चर्च के पास पाई, परंतु निखिल का कोई निशान नहीं था। चर्च के अंदर किताब अब भी पड़ी थी, लेकिन इस बार उसके ऊपर एक नई चेतावनी लिखी थी, जो भी इस किताब को पढ़ेगा वह अपने ही डर का सामना करेगा। आज तक अशुभ दस्तावेज का रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया। चर्च को सील कर दिया गया, लेकिन कहते हैं कि जो भी वहां जाता है वह या तो वापस नहीं आता या फिर लौटकर पागल हो जाता है। इंस्पेक्टर निखिल रावत ने चर्च में किताब के पास जो देखा था, उसने उसकी आत्मा तक को हिलाकर रख दिया था। काली आकृति के दिखने के बाद से वह रात को सो नहीं पाया। चर्च से वापस लौटते वक्त उसने देखा था कि उसकी कार के शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, तुम्हारे पास समय नहीं है। निखिल ने इसे केवल भ्रम समझा और घर पहुंच गया। पर जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसे अपने घर का माहौल अजीब लगने लगा। कमरे ठंडे थे, जैसे भीतर कोई अदृश्य बर्फानी हवा चल रही हो। दीवारों पर छाया जैसे हिलने लगी थी और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही वह सोने के लिए लेटा, एक अजीब आवाज सुनाई दी। यह किसी औरत की धीमी गूंजती हुई आवाज थी, निखिल वापस मत आना, वह तुझे ले लेंगे। अचानक निखिल की आंखें खुली। कमरे में अंधेरा गहरा था, पर कोने में एक आकृति खड़ी थी। वह पूरी तरह स्थिर थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। अगले दिन निखिल ने लाइब्रेरी का दौरा किया, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। लाइब्रेरी के कर्मचारियों ने बताया कि किताब को लाइब्रेरी में सबसे पहले एक अजनबी ने छोड़ा, जो खुद को एलिजा कहता था। वह आदमी सिर्फ रात को आता था, और जब उसने यह किताब छोड़ दी तो उसके कुछ ही दिनों बाद वह गायब हो गया। लाइब्रेरी में एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एलिजा एक पुराने चर्च के पास खड़ा था। यह वही चर्च था जहां निखिल ने किताब पाई थी, ब्लैकवुड चर्च। तस्वीर के पीछे लिखा था, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आत्माओं का भंडार है, इसे पढ़ने वाले कभी मुक्त नहीं हो सकते। निखिल ने दोबारा चर्च जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं गया। उसके साथ उसकी टीम के 2 साथी सुमित और आदित्य भी गए। तीनों ने चर्च की हर इंच को खंगालना शुरू किया।
जैसे जैसे वे अंदर गए, माहौल ठंडा होता गया और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैलने लगी। चर्च के बीचों बीच वही खून से बना चक्र था, पर इस बार चक्र से एक औरत की चीखने की आवाजें आ रही थीं। निखिल ने फर्श पर हाथ फेरा और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। नीचे अंधेरा था, पर सीढ़ियां किसी गहरी खोह में जाती दिख रही थीं। जैसे ही तीनों सीढ़ियां उतरने लगे, उन्हें किसी के पीछे चलने की आवाज सुनाई दी। अदिति ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, एक बड़ी बंद लोहे की अलमारी सामने थी। अलमारी के ऊपर लिखा था, जो इसे खोलेगा वह अपने सबसे बड़े डर से मरेगा। निखिल ने अलमारी को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा में एक झोंका आया और अदिति जोर से चीख उठी। वह जमीन पर गिर पड़ी और कांपने लगी। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढका हुआ था, जैसे वह कुछ भयानक देख रही हो। अदिति ने कांपते हुए कहा, वो मुझे देख रहा है, वो मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। निखिल ने हिम्मत जुटाकर अलमारी खोली। अंदर कई खोपड़ियां थीं और उन पर खून से कुछ नाम लिखे थे। एक खोपड़ी के पास एक छोटा शीशा रखा था। जैसे ही निखिल ने शीशे को देखा, उसमें उसकी खुद की परछाई दिखाई दी, पर उसका चेहरा विकृत और भयानक था। शीशे से एक गहरी, खौफनाक आवाज आई, तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। अचानक अलमारी के पीछे की दीवार से खून रिसने लगा और वहां से एक आकृति बाहर निकली। ये वही काली आकृति थी जिसने निखिल को पहले रात डराया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, तुम सब मेरे हो, अब भागने का कोई रास्ता नहीं। सुमित और निखिल ने अदिति को घसीटते हुए बाहर निकालने की कोशिश की। चर्च में अंधेरा और गहराता गया। जैसे ही तीनों बाहर की ओर भागे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चर्च के चारों ओर की जमीन कांपने लगी और वहां से चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। अगले दिन पुलिस टीम ने चर्च का दौरा किया, पर वहां निखिल, सुमित और अदिति का कोई निशान नहीं था। चर्च के दरवाजे पर खून से एक नई चेतावनी लिखी थी, जो अंदर जाएगा वह बाहर नहीं आएगा। यह किताब अब तुम्हारी है। किताब लाइब्रेरी में लौटा, मानो किसी नए शिकार की तलाश कर रही है। सुमित और अदिति के गायब होने के बाद लगभग चर्च एक और रहस्य बन गया। उनकी तलाश में पुलिस ने कई बार चर्च का दौरा किया, लेकिन हर बार दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, दीवारों से खड़ी खड़ी चीखें और चर्च के अंदर किसी न किसी को कोई अजीब सी आवाज। इस डरावने माहौल के बावजूद डीसीपी आर्या त्रिपाठी, जो निखिल की वरिष्ठ थी, ने इस मामले को खुद अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उन्हें यकीन था कि चर्च और उस शापित किताब में कुछ गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। डीसीपी आर्या ने किताब को लाइब्रेरी से अपने कब्जे में ले लिया। वह जानना चाहती थीं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो लोगों को गायब कर देता है। उन्होंने किताब को ध्यान से देखा। काले चमड़े के कवर पर लाल रंग से अजीबो-गरीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने किताब का पहला पन्ना पलटा, एक ठंडी लहर पूरे कमरे में दौड़ गई। पन्ने पर लिखा था, जो पढ़ता है वह देखता है, जो देखता है वह मरता है। आर्या ने पढ़ना जारी रखा। हर पंक्ति में ऐसे शब्द थे जो किसी जादुई मंत्र की तरह लगते थे। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और किताब के पन्नों से एक छाया निकलकर हवा में तैरने लगी। वह छाया एक विकृत चेहरा बनकर आर्या की ओर बढ़ी। तुमने इसे छुआ, अब तुम्हारी बारी है। आर्या ने तुरंत किताब बंद कर दी, लेकिन तब तक कुछ बदल चुका था। उनके चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। ये आवाजें निखिल, अदिति और सुमित की थीं, लेकिन ये चीखें थीं जैसे वे किसी दर्दनाक यातना में हो। आर्या ने तुरंत टीम बनाई और चर्च की ओर कूच किया। जब टीम चर्च पहुंची तो उसका मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि चर्च की फर्श पर खून से बड़े अक्षरों में लिखा था, तुम सबका इंतजार हो रहा है। इस बार चर्च में एक नई चीज थी। फर्श पर एक और दरवाजा उभर आया था, जो पिछले किसी दौरे में नहीं दिखा था। वह दरवाजा सीधा जमीन के अंदर जाता था। आर्या और उनकी टीम ने दरवाजा खोला और नीचे उतरने लगे। नीचे एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर पुरानी मोमबत्तियां जल रही थीं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि गलियारा खत्म नहीं हो रहा था। हर बार जब वे एक मोमबत्ती के पास पहुंचते तो गलियारा और लंबा हो जाता। चलते चलते आर्या को दीवार पर निखिल की लिखावट में एक संदेश मिला, आर्या लौट जाओ, यह जगह तुम्हारी आत्मा को निकल जाएगी। हमने इसे खोल दिया है, अब यह कभी बंद नहीं होगा। आर्या ने संदेश पढ़ते ही रुकने का इरादा किया, लेकिन तभी गलियारे की दीवारें हिलने लगी। उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब छायाएं चल रही थी। छायाएं इंसानों की थी, लेकिन उनके चेहरों पर कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे जैसे दिखते थे। आखिरकार गलियारा एक कमरे में जाकर खत्म हुआ। कमरा बड़ा था और उसकी छत
चाल हरकत करने लगे। उनमें से एक ने धीरे धीरे अपनी खोपड़ी उठाई और गहरी डरावनी आवाज में बोला, तुमने इसे फिर से जगाया है। अब तुम भी यहां हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। कमरे के कोने से धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे निखिल, सुमित और अदिति की आकृतियां उसमें बन गईं। लेकिन वे इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उनके चेहरे पर दर्द की लकीरें थीं। निखिल की आवाज गूंजी, आर्या, यह तुम्हारा अंत है। हम सब यहां फंस चुके हैं। भागो जब तक तुम्हारे पास समय है। लेकिन आर्या को भागने का मौका नहीं मिला। किताब अचानक हवा में तैरने लगी और उसमें से एक भयानक राक्षसी आकृति बाहर निकली। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी लंबी कांपती उंगलियां आर्या की ओर बढ़ रही थीं। आर्या ने अपनी बंदूक से आकृति पर गोली चलाई, लेकिन गोलियां उस पर बेअसर रहीं। आकृति ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और एक गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, अब तुम भी हमारी दुनिया का हिस्सा हो। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आर्या और उनकी टीम को कभी बाहर आते नहीं देखा गया। चर्च के बाहर खून से लिखा एक नया संदेश मिला, चेतावनी, अंदर मत आना, वरना यह आखिरी दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा। चर्च के अंदर का रहस्य अब किसी को भी नहीं पता था। पुलिस और बची हुई टीम के सदस्यों का यह मानना था कि आर्या त्रिपाठी और उनकी टीम कभी बाहर नहीं आ पाएंगी। चर्च के पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति को अब डर लगता था। उस स्थान को अब मृतकों का साम्राज्य कहा जाने लगा। कभी एक छोटे से गांव में रहने वाले शिवम ने हाल ही में ब्लैकवुड चर्च के बारे में सुना था। वह एक इतिहासकार था और पुराने श्रापों और रहस्यमय घटनाओं में गहरी रुचि रखता था। शिवम ने सोचा कि अगर वह उस चर्च तक पहुंच सके तो शायद उसे उस रहस्य को हल करने का मौका मिल सकता है, जिससे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। वह अकेला ही चर्च की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में न केवल डर था, बल्कि एक जिज्ञासा भी थी, जैसे वह उस काले दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हो। शिवम ने चर्च के पास पहुंचते ही देखा कि वहां अजीब तरह की खामोशी थी। उसने महसूस किया कि जैसे समय रुक गया। एक विचित्र हवा की लहर उसके चेहरे से गुजरते हुए चर्च के अंदर तक गई। उसने देखा कि चर्च के दरवाजे स्वयं खुले थे, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा था। जैसे ही शिवम ने कदम रखा, दरवाजे बंद हो गए और पूरी दुनिया की आवाज चारों ओर केवल एक गहरी डरावनी चुप्पी। चर्च के भीतर घुसते ही शिवम ने देखा कि दीवारों पर हल्की हल्की रोशनी थी। यह रोशनी कहीं से नहीं आ रही थी, फिर भी वातावरण में एक गहरा हरा रंग था जो हर चीज को भयावह बना रहा था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक दीवारों पर एक साया नजर आया। वह साया शिवम की ओर बढ़ने लगा। उसकी हड्डियां दरखती हुई आवाज कर रही थीं। शिवम डर के बजाय उस साये के पास चला गया। जैसे ही वह साये के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह साया एक खून से सनी छवि थी। वह वही छाया थी जिसने पिछले शिकारों को निगला था। साया गहरे मूक शब्दों में बोला, तुमने आकर अच्छा नहीं किया, अब तुम भी हमारी तरह हो। शिवम ने देखा कि उसी जगह पर वही किताब रखी थी जो आर्या ने देखी थी। उसकी कवर पर वही खून के धब्बे थे और पन्ने खुद ही पलट रहे थे। जैसे ही उसने किताब को छुआ, एक सर्दी की लहर उसके पूरे शरीर में समा गई। फिर किताब से एक अजीब तरह की आवाज सुनाई दी, तुम आ गए हो शिवम, अब तुम हमारे अंश बन जाओगे। शिवम ने किताब को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक भयंकर चीख गूंजी। हर पन्ने पर अजीब तरह के चित्र और रहस्यमय मंत्र थे। पन्ने पर लिखा था, जो इसे छुएगा वह हमारा हिस्सा बन जाएगा। शिवम को लगा जैसे वह पुस्तक से बंध चुका था। उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरे में छायाएं गुम हो रही थीं और एक एक कर पुराने शिकारों की आत्माएं सामने आ रही थीं। तभी एक बहुत ही डरावनी आवाज आई। यह आर्या त्रिपाठी की आवाज थी, तुमने इस पुस्तक को पढ़ लिया है, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। शिवम ने देखा कि उस कमरे की दीवारों पर एक एक करके शवों की छायाएं उभरने लगी। वे किसी अजीब ताकत से जुड़ी हुई थी। उनकी आंखें जल रही थीं और उनके शरीर पर खून की धारा बह रही थी। शिवम की सांसें रुकने लगी। उसे महसूस हुआ कि जैसे वह किताब के जाल में फंस चुका हो। उसी समय उन शवों की आत्माएं उसके करीब आईं और उनके चेहरों पर वही खाली आंखें थीं। तुम हमारी जगह आ चुके हो शिवम, वे बोली, अब तुम इस पुस्तक के मालिक बन गए। शिवम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने अपने आप को उस मृतकों के साम्राज्य का हिस्सा बनते हुए महसूस किया। वह अब केवल एक और आत्मा था जो उस भयावह पुस्तक की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। किसी ने यह नहीं देखा कि शिवम का शरीर अचानक चर्च में गायब हो गया। कुछ दिन बाद चर्च के पास से गुजरने वाले लोग उस किताब को फिर से देख पाए। अब वह किताब बहुत ही खून से सनी हुई थी और उस
सब के बारे में जानने के लिए तैयार था। दीपिका, जो एक प्रसिद्ध मानसिक शोधकर्ता थी, ने सुना था कि एक किताब ने ब्लैकवुड चर्च के आसपास कई लोगों की आत्माएं बंदी बना ली थीं। उसे यह किताब ढूंढने की आस थी ताकि वह उस रहस्य का हल निकाल सके। दीपिका ने सुना था कि जिस दिन शिवम उस चर्च में गया था, उसके बाद से चर्च में और आसपास के क्षेत्र में असामान्य घटनाएं घटने लगी थीं। दीपिका ने निश्चय किया कि वह चर्च जाएगी, चाहे कुछ भी हो। दीपिका ने अपने साथ कुछ उपकरण और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। जैसे ही उसने चर्च की ओर कदम बढ़ाया, एक ठंडी घना धुआं उस पर छा गया। आसपास के पेड़ जैसे निगलने वाले सांपों की तरह खड़े थे। उनके तने की छाया में जैसे एक और दुनिया बसी हो। दीपिका ने महसूस किया कि वह जैसे किसी दूसरे ब्रह्मांड में आ गई हो। चर्च का दरवाजा वैसे ही खुला था जैसे उसने सुना था। वह धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। चर्च के अंदर का माहौल डरावना था। हर कदम में उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, तुमने आकर अच्छा नहीं किया। दीपिका ने गहरी सांस ली और अपने उपकरणों को चेक किया, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके हाथ से उसका मानसिक रिसीवर गिर गया। उसने देखा, चर्च के मुख्य स्थान के पास वही काले रंग का पुस्तक पड़ी हुई थी जिसकी चर्चा हर किसी ने की थी। वह किताब अपने आप पलट रही थी और उसकी पन्नों पर कुछ अनदेखे अजनबी चित्र उभर रहे थे। दीपिका ने डरते हुए किताब को छुआ। जैसे ही उसका हाथ उस पर पड़ा, एक सर्द झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। चर्च की दीवारों से अचानक कांच की आवाज आई। दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पलट कर देखती है कि दीवारों पर कांच के टुकड़े उभर रहे थे और वे टुकड़े धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ रहे थे। वे जैसे कोई जाल बुन रहे थे। इसी बीच दीपिका ने देखा कि चर्च के भीतर एक अंधेरे कंगन का घेरा बन रहा था जो उसी पुस्तक से निकल रहा था। वह कंगन, जो किसी आत्मा के शाप से बना हुआ प्रतीत हो रहा था, दीपिका की ओर खींच रहा था। वह कंगन न सिर्फ भूतिया था, बल्कि उसकी अंधेरी छायाएं दीपिका के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। दीपिका ने महसूस किया कि वह अकेली नहीं थी। चर्च में असंख्य आत्माएं खेल रही थीं। वे किसी अनदेखी शक्ति के तहत कर रही थीं, जैसे वे किताब के मंत्रों से जीवन पा रही हैं। उनकी आंखों से एक घृणा और क्रोध उछल रही थी। दीपिका ने महसूस किया कि ये आत्मा केवल उसके शरीर को निकलने का इंतजार कर रही है। किसी एक आत्मा ने दीपिका से कहा, तुम हमारी जंजीरों को तोड़ने नहीं आई हो, तुम भी हमारे जैसे हो दीपिका। दीपिका ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह चर्च के दरवाजे तक पहुंची, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वह घुटनों तक पसीने में भीगी, अपने शरीर में किसी अजीब शक्ति का अनुभव कर रही थी। वह समझ चुकी थी कि अब वह भी इसी भूतिया संसार का हिस्सा बन चुकी थी। जैसे ही दीपिका ने पीछे मुड़कर देखा, उसे महसूस हुआ कि वह अंधेरे कंगन का हिस्सा बन चुकी थी। वह कंगन अब उसकी कलाई में कसकर बंध चुका था। वह कंगन जो इस किताब के शाप से जुड़ा हुआ था, अब दीपिका के शरीर और आत्मा का नियंत्रण अपने पास रखता था। उसने महसूस किया कि उस कंगन ने उसे एक अजीब आत्मिक बंधन में जकड़ लिया था। अब वह खुद को किताब के जाल में महसूस करने लगी थी, जैसे वह कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। दीपिका ने देखा कि अब किताब का प्रभाव और भी मजबूत हो चुका था। दीवारों पर उभरी हुई आत्माएं अब पूरी तरह से जाग चुकी थीं। वे उस पुस्तक की शक्ति से बाहर आकर दीपिका की ओर बढ़ने लगी। एक काले धुएं के घेरे में डूबकर वे दीपिका को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थी। दीपिका की आंखों में भय और पीड़ा की झलक थी। उसके शरीर पर अजीब हरकतें हो रही थीं, जैसे आत्माएं उसे अपने साथ खींच रही हों। उसकी सांसें रुकने लगी और वह खुद को पूरी तरह से किताब के जाल में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। दीपिका की आंखों में अब अंधकार का एक नया रूप था। वह पूरी तरह से घुट चुकी थी, जैसे उसके अस्तित्व का कोई स्थान अब इस दुनिया में नहीं था। कंगन, जो अब उसकी कलाई पर कसकर बंधा था, उसकी आत्मा को अपने कब्जे में ले चुका था। वह उसकी इच्छाओं और भावनाओं को मैनिपुलेट कर रहा था, जैसे वह कोई कठपुतली हो। किताब का शाप अब उसकी हर सांस पर नियंत्रण पा चुका था। दीपिका ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वह वहीं नहीं रही थी। अब उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी, जैसे वह किसी और दुनिया से लौट आई हो। उसकी धड़कन तेज हो गई थी और उसकी त्वचा पर एक सर्दी सी दौड़ने लगी थी। वह जान चुकी थी कि वह अब इस भूतिया संसार का हिस्सा बन चुकी थी और अब उसकी शक्ति और आत्मा उन अव्यक्त आत्माओं की तरह हो चुकी थी जो किसी पुराने समय से इस दुनिया में बसी हुई थी। दीपिका की नजर अब किताब पर थी, जो अब एक काले धुएं के घने बादल से घिरी हुई थी। जैसे ही उसने किताब की ओर बढ़ने का प्रयास किया, उसके चारों ओर का वातावरण अचानक ठंडा होने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी पलकों के
कभी वह जानती थी कि यह किताब एक शक्ति का प्रतीक थी, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि यह एक शापित संजीवनी है जो जीवन और मृत्यु के बीच के रास्ते को और भी कठिन बना देती है। वह महसूस कर रही थी कि यह किताब अब उन सभी आत्माओं को जीवित रखेगी जिनका अस्तित्व कभी खत्म नहीं हुआ था। दीपिका ने महसूस किया कि वह अब उन आत्माओं की आवाजों को सुन सकती है जो किताब के भीतर बंद थीं। उनकी फुसफुसाहटें अब उसके कानों में गूंजने लगी थीं। वे उसकी आत्मा से जुड़ने की कोशिश कर रही थीं, जैसे एक अजीब बंधन में जकड़ी हुई हों। उन आत्माओं में से कुछ उसकी मदद के लिए कराह रही थीं, जबकि कुछ अपने दर्द और गुस्से से भरी हुई थीं। दीपिका अब पूरी तरह से विचलित हो चुकी थी। इसी बीच वह महसूस करती है कि उसकी आंखों के सामने एक गहरी दरार उभर रही है और उस दरार से एक तेज रोशनी निकल रही थी। लेकिन जब दीपिका ने उसकी ओर देखा तो रोशनी की जगह एक और काला धुआं उभर आया। वह रोशनी की ओर बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वह किसी अन्य दुनिया में फंसी हुई थी। दीपिका को अब यह समझ में आ चुका था कि यह किताब कभी भी शांति से नहीं रहने वाली थी। यह किताब केवल एक काला जादू नहीं, बल्कि एक शाप था जो लगातार आत्माओं को खींचता था, और जिनके पास शक्ति नहीं थी वे भी उसकी पकड़ में आ जाते थे। यह किताब, चर्च और उन आत्माओं का अस्तित्व अब एक राक्षसी खेल बन चुका था। अचानक किताब ने एक तेज आवाज में चीख मारी और दीपिका के पास पहुंचते ही वह किताब टूट गई। काले धुएं ने हर जगह को घेर लिया और किताब का प्रभाव अचानक समाप्त हो गया। दीपिका की आंखों में अब शांति थी, लेकिन वह शांति झूठी थी, क्योंकि जब उसने किताब को खोला था तब उससे निकला काला धुआं अब उस दरवाजे के भीतर समा चुका था, जिसे वह नहीं देख पाई थी। वह दरवाजा अब अपने आप बंद हो गया था और दीपिका को पता था कि किताब के जादू से अब कोई बच नहीं सकता। जब दीपिका ने किताब को खोला था, उसने न केवल अपनी आत्मा को खो दिया, बल्कि उस शापित संसार को भी खोला था जहां लोग हमेशा के लिए बंद रहते हैं। अब वह किताब का शाप और भूतिया संसार उसकी गिरफ्त में आ चुका था। ब्लैकवुड चर्च अब एक बर्बाद स्थान बन चुका था, जहां हर आत्मा अपना अस्तित्व खो चुकी थी और हर कोई जो वहां गया था अब कभी लौट कर नहीं आया। दीपिका अब उन आत्माओं का हिस्सा बन चुकी थी जिनसे वह बचने की कोशिश कर रही थी। किताब अब बंद थी, लेकिन उसका शाप और उसके अंदर की ताकत हमेशा के लिए ब्लैकवुड चर्च में जीवित रहेगी, और यह कहानी एक और मुर्दा आत्मा की गाथा बनकर अनगिनत पीढ़ियों तक गूंजेगी।